दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में तो कई बार सुना और पढ़ा होगा। नहीं, मैं यहाँ फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहा हूँ जिस पर यह फिल्म आधारित थी। विश्व के सबसे विशाल जहाज के रूप में प्रसिद्ध टाइटैनिक के डूबे हुए आज 112 साल हो चुके हैं। लोगों को उसके मलबे की सही जगह का पता है, लेकिन अभी तक उसे समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दोस्तों, हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 29% भाग जमीन है। समुद्र इतना विशाल है कि उसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी अनंत समुद्र की गहराइयों में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते। उन्हीं रहस्यों में से एक है टाइटैनिक जहाज की कहानी। टाइटैनिक के बारे में हमेशा यही कहा गया था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी वह डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को यह विशाल जहाज डूब गया था और इसके करीब 73 साल बाद यानी 1985 में इसका मलबा खोजा गया। लेकिन इसे ढूंढे जाने के 39 साल बाद भी यह जहाज अब तक समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इसे बाहर नहीं लाया गया। आपको बता दें कि टाइटैनिक के डूबने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए भरसक प्रयास किए और फिर फाइनली 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक की खोज के मिशन पर निकले। तब उन्हें पता चला कि टाइटैनिक का मलबा कहां स्थित है और किस स्थिति में है। जहाज को खोजने के बाद कई ऐसे रहस्यों का खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार टाइटैनिक 12,000 फीट की गहराई में समुद्र की सतह में है। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट बताती है कि जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन जैसे जैसे यह समुद्र की गहराइयों में उतरा, ये 2 हिस्सों में बंट गया। रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि जहाज में लगी आग के कारण डूबा था। जब खोजकर्ताओं ने जहाज का मलबा पाया तो उन्होंने देखा कि उसमें मौजूद कई चीजें अभी भी वैसी की वैसी थीं। टाइटैनिक को समुद्र से बाहर लाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही समझ लिया कि ऐसा करना लगभग असंभव है। हालांकि हाईटेक सबमरीन और शक्तिशाली मैग्नेटिक तकनीक की मदद से इसे बाहर लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है टाइटैनिक का भारी वजन, जो लगभग 46,000 टन है। इसके अलावा पानी का जबरदस्त दबाव जहाज के वजन को कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस स्थान पर डूबा है वह समुद्र की 12,000 फीट गहराई में है, जहां चारों ओर घना अंधकार है। वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस गहराई में तापमान भी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी इंसान का इतनी गहराई में जाकर सुरक्षित लौट पाना बेहद जोखिम भरा होता है। ऐसी स्थिति में मलबे को बाहर निकालने की बात करना लगभग असंभव है। वैज्ञानिक अब तक इतनी ताकतवर सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने भारी जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। शुरुआत में टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कुछ नए तरीकों पर विचार किया। इनमें से एक था पिंग पोंग बॉल का उपयोग। इस योजना के तहत वैज्ञानिकों ने सोचा कि टाइटैनिक के भीतर पिंग पोंग बॉल भर दी जाए, जिससे ये बॉल ऊपर की ओर दबाव बनाए और फिर सबमरीन की मदद से जहाज को सतह पर खींच लिया जाए। लेकिन यह योजना विफल हो गई, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की इतनी गहराई में जाने पर दबाव के कारण फट जाएंगी। इसके बाद एक और तरकीब आजमाई गई। योजना यह थी कि बड़े बड़े गुब्बारों को टाइटैनिक के मलबे से बांधकर उनमें हीलियम गैस भरी जाए, ताकि जहाज अपने आप ऊपर की ओर तैर सके। लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों गुब्बारों में हीलियम भरना बेहद कठिन और लगभग असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने एक और विचार प्रस्तुत किया, जो आइस डेंसिटी के सिद्धांत पर आधारित था। चूंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होती है, इसलिए वह तैरती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि किसी तरह टाइटैनिक के आसपास के पानी को बर्फ में बदल दिया जाए तो जहाज अपने आप सतह पर आ जाएगा। इस योजना का विचार अमेरिकी इंजीनियर जॉन पियरे का था। हालांकि यह विचार प्रभावशाली लगा, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल साबित हुआ। पियरे की रिसर्च में बताया गया कि इसके लिए भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। हालांकि योजना बेहतरीन थी, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे करने के लिए लगभग आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तब यह सवाल उठा कि इतनी भारी मात्रा में नाइट्रोजन को समुद्र की गहराई तक ले जाना लगभग असंभव है, और इसी कारण से यह योजना भी विफल हो गई। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने एक और सुझाव दिया।
उनका आइडिया था कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना होगा और इसके लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। इसके बाद टाइटैनिक को एक मोटी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि जहाज को ऊपर खींचा जा सके। लेकिन इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बिजली पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायरों के फटने का भी खतरा है, जिससे यह योजना भी आगे नहीं बढ़ सकी। कई कंपनियों ने बाद में भी टाइटैनिक को समुद्र से निकालने के विभिन्न प्लान बनाए, लेकिन यह काम इतना महंगा है कि इसकी लागत की भरपाई करना संभव नहीं है। यदि किसी तरह भरपाई संभव भी हो तो इसके लिए 100 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। हालांकि टाइटैनिक से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, फिर भी कोई भी कंपनी इतने बड़े पैमाने पर जोखिम उठाकर इसे बाहर निकालने के लिए निवेश नहीं करना चाहती। अगर हम वर्तमान की बात करें तो टाइटैनिक का मलबा अब तेजी से गल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि समुद्र के भीतर यह मलबा तेजी से सड़ रहा है और ऐसे में इसे बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगले 20 से 30 वर्षों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गलकर समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से नष्ट कर रहे हैं, जिससे उसमें जंग बढ़ता जा रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया प्रतिदिन लगभग 200 किलो मलबा नष्ट कर देते हैं। इस तरह टाइटैनिक की शेष आयु अब बहुत कम है और मलबे को बाहर निकालना केवल व्यर्थ की कोशिश होगी। लेकिन साल 2023 में अटलांटिक महासागर में डूबे इस जहाज की चर्चा फिर से तेज हो गई थी। इसका कारण था कि टाइटैनिक के मलबे को दिखाने गई एक पनडुब्बी लापता हो गई थी। ओशियन गेट कंपनी की इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जिसने इस हादसे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। कुछ लोग इस तरह के एडवेंचर्स की काफी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस जगह को एक तरह से कब्रगाह माना जाना चाहिए, उसे पर्यटन स्थल की तरह दिखाना सही नहीं है। वहीं कुछ ने ऐसे एडवेंचर्स की तुलना आत्मघाती मिशन से की है। हालिया घटना में शामिल लोग भी इसी मलबे को देखने गए थे और यह दुखद घटना हुई। टाइटैनिक को लेकर एक समय कहा जाता था कि इसका डिजाइन ऐसा है कि यदि किसी एक रूम में पानी भर भी जाए तो वह दूसरे रूम में नहीं पहुंचेगा। आश्चर्यजनक यह है कि जब इस जहाज का प्रचार हुआ था तब इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। इसकी वजह थी कि जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिन्हें इस तरह से बनाया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाए तो भी जहाज सुरक्षित रहेगा और डूबेगा नहीं। फिर भी टाइटैनिक को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कभी न डूबने वाला टाइटैनिक क्यों डूबा? आखिर किसकी गलती की वजह से टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया? इन सब सवालों को हम इस वीडियो के पहले पार्ट में जान चुके हैं। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।